हेलो माय फ्रेंड्स एंड गुड मॉर्निंग। सैम रितिका लव स्टोरी के लास्ट पार्ट में कुछ यूँ हुआ था। रितिका जो है वो किसी लड़के से बात कर रही होती है जिसका पता सैम को चल जाता है। वैसे तो वो उसका सिर्फ नॉर्मल फ्रेंड होता है, बट सैमी को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि रितिका उससे कोई भी बात छुपाए, जिसकी वजह से अब सैमी गुस्से में होती है। तो रितिका उससे काफ़ी मनाती है एंड सैमी मान भी जाती है। लेकिन इसी बीच रितिका जो है वो सैमी से ये कहती है कि हम दोनों हमारे रिश्ते में क्यों ना आगे बढ़ जाए। तो सैमी उसे मना कर देती है, लेकिन रितिका जिद पर अड़ जाती है कि नहीं, अब तो मैं तुम्हें बता के रहूँगी। और वैसे भी जो कि सभी हुआ है उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कम तो है हमारे बीच। लेकिन सैमी उससे कहती है कि इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। मगर रितिका कहती है कि नहीं, ज़रूरत तो नहीं है लेकिन मेरी ख्वाहिश है। तो सैमी फिर मुस्कुराती है और ये दोनों बैठे होते हैं। तो रितिका सैमी से कहती है क्यों ना हम मार्केट चलते हैं, वैसे भी काय के लिए कपड़े तो लाने ही है। तो सैमी कहती है रितिका आप चले जाइए, मुझे नहीं जाना। लेकिन रितिका कहती है कि नहीं, मुझे तो आपके साथ जाना है ना, चलो। तो सैमी उसकी बात मान जाती है, दोनों मार्केट चले जाते हैं। लेकिन वहाँ पर सैमी जो है वो रितिका से कहती है कि पहले हम आपके लिए कपड़े लेंगे। तो उसके बाद ये लोग जी रितिका के लिए कपड़े लेने गए होते हैं और उस शोरूम के अंदर काफ़ी सारे लोग होते हैं। लेकिन रितिका और सैमी जहाँ बैठे होते हैं वहाँ पर दो लड़कियाँ और होती है जो भी सेम मतलब ड्रेस वगैरह ले देती है। तो जब वो सैमी की तरफ देखती है तो वो थोड़ा गलत इंटेंशन से देखती है, मतलब कि क्या बात है, क्या लड़का है, कितना स्मार्ट है। लेकिन रितिका को इन चीज़ों को पता नहीं होता। वो दोनों अपने अपने मतलब रितिका और सैमी अपने कपड़े ले रहे होते हैं। लेकिन उनमें से एक लड़की जो है वो सैमी की तरफ देखते हुए कहती है आप हमारी हेल्प करेंगे, हम दोनों इनमें कंफ्यूज हो रहे हैं, आप बता सकते हैं कि इन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए। तो सैमी होती है फिर उन दोनों लड़कियों की तरफ देखती है, मुझसे क्यों पूछ रहे हो, बड़ा मुझे थोड़ी ना तुम लोग जानते हो। लेकिन उसके बाद भी वो बता देती है कि हाँ आप ये कलर ले लीजिए, अच्छा लगेगा। तो लड़की जो होती है वो काफ़ी खुश होती है और वो बात करने की कोशिश कर रही होती है। मगर इस चीज़ का एहसास रितिका को बहुत अच्छे से हो जाता है। वो सैमी को तो दूसरी तरफ करती है और खुद वहाँ बैठ जाती है कि अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ, क्या ना इन्हें आदत नहीं है, इन्हें पता नहीं चलता है, ये बस है ना ऐसे ही हवा में बता देते हैं, मैं आपको बता देती हूँ ना, अच्छा कौन सा लगेगा आपके ऊपर, ये या ये। तो लड़की होती है वो थोड़ा सा ना मतलब एंग्री मोड में हो जाती है। अच्छा खासा उससे बात करी थी, ये बीच में आ गई। लेकिन सैमी जो है वो हंस रही होती है, उसे बड़ी हंसी आ रही होती है ना कि हाय हाय कितना जल्दी है ये, सिर्फ बात ही तो कर रही है, उसमें देखो आग बबूला हो गई। और उसके बाद रितिका जब सैमी की तरफ देखती है तो उसकी स्माइल देख कर कहती तुम ज़्यादा मत हंसो, कभी कभी तो समझ नहीं आता गुड़ हो क्या जो मक्खियाँ भिन भिनाते हुए आ जाती है, तुम्हारी चिपक जाती है। तो सैमी कहती है यार मुझे कैसे पता होगा, मेरे आगे पीछे क्यों आ रही है ये। तो रितिका कहती है कि हाँ तुम्हें तो वैसे भी कुछ नहीं पता होता है ना, जल्दी से कपड़े लेते हो और चलते हैं यहाँ से। तो उसके बाद रितिका और सैमी जो होते हैं वो जल्दी से अपने कपड़े ले लेते हैं और फिर वहाँ से जा रहे होते हैं कि वो दोनों लड़कियाँ जो होती हैं वो वापस से वहाँ की तरफ आ जाती है, मतलब कि कैश काउंटर पर फिर से टकरा जाती है। तो उनमें से एक लड़की जो होती है वो थोड़ी सी हिम्मत करके रितिका से कहती है कि आप आप दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो क्या। तो रितिका जो है उसकी तरफ देखती है कि नहीं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है हम लोग। तो वो लड़की कहती है अच्छा, और उसके चेहरे पर बड़ी स्माइल आ जाती है। लेकिन रितिका उसकी स्माइल को 2 मिनट में गायब करती है, हम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, मतलब कि ये बॉय नहीं ये गर्ल है। तो उस लड़की के हाथ में जो ड्रेस का पैकेट होता है वो नीचे गिर जाता है और ये सैमी ये देख रही होती है। तो रितिका कहती है हाँ, क्या ना कि वो दिखते हैं लड़के जैसे पर है नहीं, वो लड़की है और मेरी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, और चलो मैं चलती हूँ, बाय। तो उसके बाद ऋतिक और सैमी जो होते हैं वो वहाँ से निकल लेते हैं। अब उन दोनों लड़कियों के मन में क्या था वो तो छोड़ो, वो तो ऋतिक और सैमी दोनों को नहीं पता, इसलिए मैं भी नहीं बता सकती। खैर उसके बाद खैर उसके बाद ऋतिका जो होती है वो सैमी से कहती है कि अब मेरे कपड़े ले लिए, आपके कब। तो सैमी कहती है ऋतिका एक काम करते हैं अभी चलते हैं क्योंकि मुझे कुछ ज़रूरी काम याद आ गया। तो ऋतिका कहती है नहीं, बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी मैं, साथ चलेंगे कपड़े लेके आएंगे, अभी लेकर के आएंगे। लेकिन सैमी उसकी बात नहीं मान रही होती। तो ऋतिका कहती है ठीक है यार, अपने दोस्तों के साथ जाना और ले आना कुछ, वैसे भी जब भी उन लोगों के साथ जाते हो हमेशा कुछ ऊट पटांग से उठा के लेके आते हो, कल तुम अगर स्मार्ट नहीं लगे ना तो देख लेना। तो सैमी कहती है वैसे मैं स्मार्ट तो हमेशा ही लगती हूँ, अभी अभी तुमने देखा नहीं क्या। तो रितिका को गुस्सा आने लग जाता है, अच्छा मैं ना अगली बार तुम्हें लेके नहीं आऊँगी अपने साथ। तो सैमी कहती क्यों नहीं लेके आओगी। तो रितिका अरे बिल्कुल नहीं लेके आऊँगी, तुम जाना लड़के वाली जगह, सही है, तुम लाएगी वहीं क्यों, यहाँ पे आते हो ना तो तुम्हारे आगे पीछे घूमते हैं। एक तो मुझे समझ में नहीं आता कैसे दिखते हो यार तुम, लड़के लड़कियाँ भी कन्फ्यूज़न में आ जाती हैं। तो सैमी कहती है हाय तो वाह, उनको आने दो ना कन्फ्यूज़न में,
मज़ा आ जाता है। तो रितिका कहती है हाँ तुम्हें बड़ा मज़ा आता है ना जब तुम्हें तोड़ तोड़ के देखते हैं, पर मुझे बहुत गुस्सा आता है जब तुम्हें ऐसे कोई देखता है। तो सभी कहती है अरे मेरी माँ चल मेरे साथ, दिमाग ना लगा ज़्यादा, इतना पे कर रही है, चल चल यहाँ से। तो रितिका कहती है कैसे बोल रही हो। तो सभी कहती ओ चुड़ैल चल मेरे साथ, हाथ में बना के हवा में घुमा दूंगी, चल यहाँ से। नाटक कर रखी पे कर रही है। 1 घंटा हो गया सुबह से तुम्हारी सुने ही जा रहे हैं, चे चे चिड़िया हो क्या, चल यहाँ से। तो अब रितिका को भी थोड़ा सा मस्ती वाला मूड चढ़ जाता है, कहते क्यों चलूँ, नहीं चलूँगी। और वैसे भी मैं अगर चुड़ैल हूँ तो तुम राक्षस हो ना, मैं अगर चेंज करती तो तुम पे करते हो ना। आए बड़े बेवकूफ़ इंसान, गधे कहीं के। तो सैमी कहती मैं गधा। तो कहते हाँ गधे कहेंगे, उल्लू बेवकूफ़ मेंटल सड़े हुए। तो सैमी कहती तू ज़्यादा ना बोल ली के। तो रितिका कहती नहीं मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ। तो सैमी कहती तू चुपचाप से चल दे, मूड खराब मत कर अब मेरा। अच्छा खासा मूड था, धनिया उड़ा दी उसकी, चल यहाँ से। तो रितिका कहती तुम नाटक क्यों कर रहे हो इतना। तो सैमी कहती अगर नाटक ना करूँ तो फिर मेरे साथ कहेगी "ए यार मेरे साथ कपड़ा लेना चला जाए, पे मेरे चिपक जाएगी मेरे हट हट। तो रितिका कहती है हाँ ये ऐसे हट हट करने से कौन सा मैं तुमसे हट जाऊंगी, अरे चुड़ैल हूँ तुम्हारी गर्दन पर बैठी हूँ, सॉरी तुम्हारे कंधों पे बैठी हूँ, नहीं जाऊंगी तुम्हें छोड़ के। तो सैमी कहती है हाँ आत्मा कहीं की, छोड़ दे मुझे जी लेने दे, मेरी माई जीने दे। तो रितिका कहती नहीं नहीं बिल्कुल नहीं चलने दूंगी, तुम मरो ऐसे ही, लायक ही ऐसे हो तुम मरने के। खैर उसके बाद रितिका और सैमी जो होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन पूरे रास्ते एक दूसरे से पक 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 कर रहे होते हैं ना। एंड उसके बाद शाम को ये लोग जब घर जा रहे होते हैं तो रितिका सैमी से कहती है कि अब सुन लो, कल अगर मुझे आप बिल्कुल अच्छे तैयार हुए नहीं मिले ना, और लगा ना कुछ भी कम, ध्यान रखना मैं ना तो बाल नोच लूँगी। तो सैमी कहती है वैसे ही मेरे पास छोटे छोटे से बाल हैं, इनको और नोचोगी तुमको शर्म नहीं आती क्या। तो रितिका कहती है नहीं बिल्कुल शर्म नहीं आती है, देख लेना तुम एकदम हीरो की तरह लगने चाहिए, देखे नजर लगे बस। तो सैमी कहती है आए हाय अभी अभी तो काले टीके मिले थे तुम्हें। तो रितिका कहती है ओए ज़्यादा नहीं बोलते। तो सैमी कहती क्यों ना बोलते, ओह मैं स्मार्ट लगूँ और फिर मुझे लोग देखे ना, और देखे तो तुम्हारी जले। तो रितिका कहती हाँ ठीक है एक काम करना, फटे हुए कपड़ों में आ जाना तुम, वैसे भी उन्हीं के लायक हो तुम। तो सैमी को हंसी आ जाती है अच्छा मैं उन्हीं के लायक हूँ। तो रितिका कहती और नहीं तो क्या उन्हीं के लायक हो। खैर उसके बाद ये दोनों जी अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। और रितिका जो होती है वो कल के लिए बहुत एक्साइटेड होती है, आफ्टर कल उसके प्यार का जन्मदिन है, आज के दिन वो इस पृथ्वी पर आए थे, वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। लेकिन वो ये भी सोच रही होती है कि कल जो उसने सैमी के लिए गिफ्ट सोचा होता है वो मतलब थोड़ा सा तो अजीब सा महसूस कर रही होती है, या तो गलती से इन दोनों के बीच में वो सब कुछ हो जाए तो बात अलग है, ये क्या पता होते सोते हो रहा है। दोनों इस चीज़ के लिए बड़े बेचैन होते हैं। सैमी तो कुछ नहीं होती ज़्यादा खास, पर हाँ रितिका बहुत होती है। लेकिन उसके अगले दिन सैमी जो है वो रितिका के पास कॉल करती है कि सुनो कहाँ हो। तो रितिका कहती है क्यों क्या हुआ। तो सैमी कहती है अरे यार हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं आपके घर से कुछ दूरी पर, आप कब तक आएंगी, टाइम देखिए ज़रा मोहतरमा, वैसे भी आपको पता है बिना आपको देखे मेरा दिन शुरू नहीं होता, जाने मन कितनी देर में आ रही हो। तो रितिका कहती है आप एक काम कीजिए, आप आते आते ना मैं आपसे कुछ सामान मंगवाऊँ बोले आओगे, क्या ना कि मुझे टाइम लगेगा। तो सैमी कहती है अरे यार ये क्या बात होती है रितिका। तो रितिका कहती है नहीं सैमी एक्चुअली क्या है ना कि भाई घर से बाहर नहीं आने दे रहा और कुछ बात हो गई है घर में। तो सैमी कहती क्या हुआ रितिका, परेशान क्यों लग रही हो। तो रितिका कहती है सैमी प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए, मैं अभी ज़्यादा बात नहीं कर सकती हूँ, आप मैं आपसे कुछ सामान मंगवा रही हूँ, प्लीज़ आप वो ला के मुझे दे दीजिएगा, एंड मैं कोशिश करूँगी अगर मैं निकल पाई तो। तो सैमी जो होती है वो रितिका की आवाज़ सुनकर के काफ़ी परेशान हो जाती है कि भला ऐसा भी क्या हो गया। तो वो रितिका से कहती है कि ठीक है तुम मुझे व्हाट्सअप करो क्या चाहिए तुम्हें, और तुम आ जाओगी नहीं। तो रितिका कहती नहीं मैं आज नहीं आ सकती सैमी, आई एम रियली सॉरी। तो सैमी कहती अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तुम ठीक हो ना, तुम घर पे रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं उस बात की तो, और तुम मुझे व्हाट्सअप कर देना। तो रितिका कहती है ओके सैमी। तो उसके बाद सैमी जो होती है वो रितिका की बताई हुई चीज़ लेने गई होती है, और जो रितिका होती है वो क्या वो तो सरप्राइज़ प्लान कर रही होती है। तो तकरीबन 11 बजे के आसपास सैमी होती है वो रितिका के पास फ़ोन करती है, रितिका आपका कॉल नहीं आया अभी तक, मैं ये सामान किसको दूँ। तो रितिका कहती है आप सैमी मेरी फ्रेंड को दे दीजिए। तो सैमी कहती है फ्रेंड। तो रितिका कहती है अंजलि 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 को दे दीजिए ना। तो सैमी कहती है ओके लेकिन अंजलि है कहाँ पे। तो रितिका कहती है कि आप उससे फ़ोन करके पूछ लीजिए ना कहाँ पे है वो। तो सैमी कहती चल ठीक है
तो उसके बाद सैमी जो होती है वो अंजलि के पास फ़ोन कर लेती है कि कहाँ पर हो, और वो जगह बता देती है। तो सैमी जब वहाँ पे जाती है तो अंजलि उससे कहती है कि सैमी, मेरा सामान अंदर रखा है, एक बार हम बोल ही लेते हैं, उसके बाद चलते हैं घर पे। क्या ना, मेरे फ्रेंड्स के साथ आई थी यहाँ पे। तो सैमी कहती है हाँ ठीक है, जाओ ले आओ। तो अंजलि कहती है आप तुम बाहर क्या करोगे, चलो मेरे साथ। तो अंजलि जो होती है फिर वो सैमी को अंदर ले जाती है, लेकिन जैसे ही लोग दरवाज़ा खोलते हैं तो पूरा अंधेरा होता है। एंड जैसे ही सैमी अंदर कदम रखती है तो एक तरीके से मतलब सारी तरफ लाइट्स वगैरह ऑन हो जाती है, पार्टी बम फूट जाते हैं, गुलाब के पत्ते फेंक दिए जाते हैं। तो सैमी होती है वो सरप्राइज हो जाती है कि ये कब प्लान किया भाई। तो वहाँ पर सैमी के सारे फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, उसके कॉलेज के फ्रेंड भी एंड उसके साथ जो काम करते हैं वो लोग भी। लेकिन उसे बस जिसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा होता वो रितिका होती है। तो वो सोचती है कि यार झूठ बोला है, पर मोहतरमा है कहाँ पे, जान कहाँ हो आप। तो सारे लोग जो हैं वो सैमी को बर्थडे विश कर रहे होते हैं, लेकिन सैमी कहते हैं हाँ ठीक है, वो कहाँ पे है। तो उनमें से एक फ्रेंड कहता है कि अरे भाई वो यहीं पर है, आ रही हैं तुम्हारे लिए, केक ला रही हैं सजा के, क्या इतना। तो सैमी कहते हैं अरे वो कहाँ है यार। तो उसके बाद रितिका जो थी है वो वहाँ पे जाती है। तो रितिका कहती है मैं यहाँ हूँ। तो सैमी उसके पास जाके उसे गले निकलती है, अरे यार कब से देख रही हो तुम्हें, सबने विश करा, तुम कब विश करोगी, एक तो वैसे ही मेरा मूड ख़राब कर दिया कि आज तुम नहीं आ रही हो, कितना दिमाग ख़राब हो गया था मेरा। और जब यहाँ पे सरप्राइज़ दिया तो सबसे पहले तुम नज़र आनी चाहिए ना, तुम तो हो ही नहीं, तुम लोग गायब हो गई हो, अरे तुम कोई मिस्टर इंडिया हो क्या। तो रितिका कहती है अभी भी चिल्लाना है, चिल्लाने से दुखी हूँ मैं तुम्हारे, जब देखो तब चिल्लाते रहते हो, अरे तुम्हारा बर्थडे है यार, आज तो कम से कम मत चिल्लाओ। तो सैमी कहती है हाँ तुम, आदत है मेरी। तो रितिका कहती है हाँ बस आज आज के लिए ये वाली आदत छोड़ दो ना, मैं नहीं चाहती मेरा मूड ख़राब हो, और मेरा ख़राब होगा ओबियसली आपका ख़राब हो ही जाएगा ना। तो सैमी होती है फिर हंस रही है। तो उसके बाकी के दोस्त कहते हैं अब अगर अपने रितिका जी से सारी विशेष ले ली हो तो आप हमारी भी कबूल करना चाहेंगी। तो सैमी कहती है हाँ हाँ, अब तुम लोग मुझे बर्थडे विश कर सकते हो। एंड उसके बाद सब लोग सैमी को बर्थडे विश कर देते हैं। एंड जब केक कट करने का टाइम होता है तो रितिका और सैमी जो होते हैं वो साथ में केक कट कर रहे होते हैं। सैमी का पूरा ध्यान रितिका के ऊपर होता है, वो बार बार रितिका को देख रही होती है। तो रितिका उससे कहती है केक यहाँ पर है, कट करना है, फ़ोटो लेनी है उन्हें। तो सैमी कहती है हाँ तो ले लेंगे, वैसे भी फ़ोटो ज़्यादा खूबसूरत आएगी अगर मेरी नज़र तुम्हें देखेंगी। तो रितिका कहती है अरे हाय नाना, आज इतना प्यार ना बरसाओ मुझ पे। तो सैमी कहती क्यों ना बरसाऊँ भला, मेरी जाने मन ने मुझे इतना सरप्राइज़ कैसे कर दिया, मैंने तो सोचा भी नहीं था। हे वैसे तुमने प्लान कब किया, 11 बजे तक ये सारी डेकोरेशन। तो रितिका कहती है अरे यार सारी चीज़ें बता दूंगी, अभी फ़ोटो ले लो ना। तो सैमी कहती है हाँ ले लेते हैं, फ़ोटो ले लेते हैं। एंड उसके बाद ये सब लोग जो अपनी पार्टी को ऐसे ही इंजॉय कर रहे होते हैं, और जैसा कि प्लान किया गया होता है 1-1:30 बजे तक ये लोग फ्री हो जाते हैं। अब बस वहाँ पर सैमी और रितिका ही होते हैं, क्योंकि उनने सबको तो वहाँ से भेज दिया होता है। तो ये दोनों जी वहाँ पर बैठे हुए होते हैं। तो रितिका सैमी से कहती है कि सुनो। तो सैमी कहती क्या हुआ। तो रितिका कहती है आप, मैं ऐसे कह रही थी कि कुछ है आपके लिए। तो सैमी कहती है हाँ मेरे लिए क्या है। तो रितिका जो होती है फिर सैमी को एक फ्रेम दे देती है। तो सैमी कहती है वाह क्या है इसके अंदर। तो रितिका कहती खोल के देख लीजिए। तो उसके बाद सैमी जो होती है वो जब उस फ्रेम को खोलती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। तो रितिका कहती है अरे क्या हुआ, गुस्सा क्यों कर रहे हो। तो सैम कहती है रितिका ये क्या बेहुदा सा मजाक किया तुमने मेरे साथ। तो रितिका कहती क्या हुआ। तो सैम कहती ये फ्रेम दे रही हो तुम मुझे। तो रितिका कहती हाँ हाँ तो फ्रेम ही तो दे रही हूँ, देखो ना इसमें आपकी फ़ोटो है, आपकी सिस्टर की, मम्मी की, पापा की, आपके कजन्स की सारी फ़ोटो है। तो सैमी कहती हाँ सबकी फ़ोटो है, तुम्हारी फ़ोटो कहाँ है। ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारी और मेरी कोई फ़ोटो ना हो, या ऐसी फ़ोटो ना हो जो हम यहाँ ना लगा सके, इस तस्वीर में तुम कहाँ हो। तो रितिका कहती है सैमी। तो सैमी नहीं मुझे ये बताओ, और मुझे ये चाहिए नहीं, मैं इसको तब भी तोड़ूंगी। तो उसके बाद सैमी जो होती है वो उस फ्रेम को तोड़ रही होती है, लेकिन रितिका उसके हाथ से लेती है, ओए तोड़ने के लिए नहीं दिया ये मैंने तुम्हें, और वैसे भी मेरा गिफ्ट है, तोड़ोगे ऐसे। तो सैमी कहती है हाँ तो गिफ्ट तुम्हारा है, लेकिन तुम्हें सोचना चाहिए इसमें तुम्हारी तस्वीर कहाँ है, कहाँ है ये तस्वीर तुम्हारी। तो रितिका कहती है अरे बाबा मैंने तो इसलिए नहीं लगाई थी ना, आपकी फैमिली फ़ोटो है। तो सैमी कहती है हाँ तो तुम मेरी फैमिली नहीं हो, तुम तो मेरी पूरी ज़िंदगी हो, तुम तो इन सबसे बढ़ के हो, ये लोग तो कुछ भी नहीं है मेरी ज़िंदगी में, तुम हो सब कुछ ही, तुम हो मेरा तो, और तुम्हारी तस्वीर नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको फेंक दूंगी बस। तो रितिका कहती अरे बाबू सुन लो ना। तो सैमी तो मुझे कुछ सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिसमें तुम्हारी तस्वीर नहीं मुझे फ्रेम ही नहीं चाहिए। तो रितिका जाती है फिर स्माइल करती कहती है ओ ये तो तुमने गाने में कि तेरी सूरत ना हो जिसमें वो शीशा तोड़ देंगे हम।
तो सैमी होती है वो भी हंस रही थी, हाँ वेरी फनी। तो रितिका कहती है हाँ बहुत फनी था। कह रही ये सब छोड़िए, और ये मैं आपके लिए लाई हूँ ना, एक चीज़ बताइए, अगर इसमें मेरी तस्वीर होगी तो आपको प्रॉब्लम होगी ना, फिर सब लोग पूछेंगे ये कौन है, फैमिली फ़ोटो में क्या कर रही है, और आप तो वैसे ही कहते हो कि मैंने आपके घर में ढिंढोरा पीट रखा है। अब नहीं पीट रही ना, फ्रेम में नहीं लगाई मैंने मेरी फ़ोटो। तो सैमी कहते हाँ वैसे तुम ढिंढोरा पीट के आ ही चुकी हो, तो अगर इसमें तुम्हारी तस्वीर लगा लेती तो तुम्हारा क्या चला जाता। तो रितिका कहती है अरे यार क्यों तुम गुस्सा कर रहे हो और गुस्सा दिला रहे हो, इतना अच्छा दिन है, क्यों खुद का और मेरा मूड खराब कर रहे हो। तुम रखनी है तो रख लो, नहीं रखनी है तो मत रखो, फेंक दो साले को। तो सैमी कहती है हाँ तो फेंक दो ना इस कुत्ते को। तो रितिका कहते हाँ कुत्ते को फेंक दो, कुत्ते की जगह तुम्हारी शक्ल तो है इसके अंदर, तुम ही तो हो। तो सैमी कहते तुमने मुझे कुत्ता बोला। तो रितिका कहती हाँ कुत्ता बोला तुमने, हो कुत्ते कमीने। तो सैमी को तेरे को शर्म नहीं आती है, मुझे ऐसे बोल दिया। तो रितिका कहती हाँ तो तुम्हें कौन सी शर्म आती है, तुम जो मुझे गालियाँ देते हो। तो सैमी कहती है फर्स्ट तुम ना मुझे ये तू करके मत बोला करो। तो रितिका ओए तू करके नहीं बोला, तुम करके बोलती हूँ या आप करके बोलती हूँ, इतनी तो हूँ मैं समझदार, ठीक है ना, कि मैं आपको तू करके नहीं बोलती हूँ, आप ही बोलते हो मुझे तू मान जा, तू मानती क्यों नहीं है, तू क्यों नहीं करती है। मैं तो हमेशा आपको तुम बोलती हूँ या आप बोलती हूँ या फिर आप जानू बोलती हूँ। तो सैमी होती है फिर हंस देती है। तो रितिका कहती है सुनो ना इसे रख लो ना, अगली बार है ना बड़ा वाला फ्रेम बनवाएंगे और उसमें हमारी तस्वीर लगाएंगे, सिर्फ हमारी। तो सैमी कहती है नहीं, तस्वीर तो आज ही लगेगी, और अगर ये लगेगी तो तुम्हारी तस्वीर तो होगी। तो रितिका कहती है अच्छा अब इसके अंदर मैं ज्वाइन करवाऊँ है ना, मेरी तस्वीर कहाँ एडजस्ट करूँगी इसके अंदर, ऑलरेडी तो ये बना हुआ है ना। तो सैमी कहती है इसमें नहीं हो सकती, तो क्या फ्रेम ख़त्म हो गया, हम दूसरी तस्वीर बनवाएंगे। तो रितिका कहती है अच्छा बाबा बनवा लेंगे, लेकिन अभी ये वाली से तो रख लो, मैंने तो सोचा था खुश हो जाओगे सबकी फ़ोटो देख के, मुझे क्या पता था ऐसा मुंह नाक फुला फुला के बैठोगे तुम। तो सैमी कहती है हाँ और वैसे तुम्हें पता है नाक ना पूरी फिल है, तो साफ़ कर लूँगा मैं तुमसे। तो रितिका कहती है छी गंदे सुगले। तो सैमी कहती है हाँ मैं गंदे सुगले, तू क्या है आई बड़ी मेरे को सिखा रही है, तू नहीं करती ऐसी हरकतें। तो रितिका कहती हाँ तो ऐसी हरकतें किसी के सामने नहीं करती हूँ जैसे तुम करते हो। तो सैमी कहती और तो क्या हो गया, अकेले में करो चाहे ढिंडोरा पीट के करो, करते तो सब है, ऐसा तो है नहीं कि खजाना रख के बैठे ही रहते हैं। तो रितिका जो होती है वो हंस रही होती है कि हाँ हाँ सही कह रहे हो तुम, अलादीन का खजाना है ना ये तो सैमी कहती है हाँ और नहीं तो क्या क्या छोड़ो ये सब कुछ छोड़ो चले। तो उसके बाद रितिका और सैमी जो होते हैं वो वहाँ से जा रहे होते हैं। तो रितिका जो होती है वो सैमी को उसकी कमर से पकड़ के उसके क्लोज जा कर के बैठ जाती है स्कूटी पे। तो सैमी कहती है क्या हुआ रितिका। तो रितिका कहती है आप मैं ऐसे कह रही थी कि हम चले ना थोड़ा वक्त अकेले बिताने। तो सैमी को समझ में आता है ना रितिका कहाँ की बात कर रही है। तो एक बार गाड़ी रोक के रितिका की तरफ पीछे मुड़ती है कि रितिका मैं तुमसे फिर से कह रही हूँ, आर यू श्योर। तो रितिका कहती तुम में कोई शर्म लिहाज बचाए कि नहीं बचाए, ये सारा बेच दिया है यार, लड़की कितनी बार और बोले तुमसे, अब तुम मुझे शर्म आने लगी है, तुम कितने डीठ हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है। तो समी कहती यार मतलब मैंने सोचा नहीं था ना कि तुम ऐसा कुछ कहोगे मुझसे, मैंने कभी भी नहीं सोचा था। तो रितिका कहती अब सोच लो छोड़ लो, चलो ना सुनो ना चलो ना। तो सैमी जो होती है फिर कहती है अच्छा चलो फिर चलते हैं। तो उसके बाद ये दोनों जी अपने किसी फ्रेंड के रूम पे चले जाते हैं एंड जब अंदर आते हैं तो वहाँ पे रूम जो होता है वो थोड़ा सा किताबों से भरा हुआ होता है, थोड़ा नहीं पूरा किताबों से भरा हुआ होता है। तो रितिका कहती है अरे बाप रे आपका कौन सा ऐसा दोस्त है जो इतना पढ़ाकू है जिसके कमरे में इतनी सारी किताबें हैं। तो सैमी कहती है ओए ये किसी एक का कमरा नहीं है, ये क्या है ना हम सबका कमरा है, और ये जो किताबें दिख रही है ना 10 लोगों की है। तो रितिका कहती है 10 लोगों की इतनी सी किताबें। तो सैमी कहती है अच्छा अब कम लग रही है, अभी तो कह रही थी कि कितनी ज़्यादा है और अभी कम है। तो रितिका कहती है अरे तो 10 लोगों के हिसाब से तो बहुत कम किताबें हैं यहाँ पे, इतनी तो 4 लोग मिल के पढ़ते हैं जितनी यहाँ पे है। तो सैमी कहती है अब तुम किताबें पढ़ने के लिए आई हो या फिर कुछ और करने के लिए आए हम यहाँ पे। तो रितिका कहती अरे हाँ हाँ सॉरी भूल गई थी। तो सैमी कहती पागल कहीं की, तो मैंने यहाँ पर है ना किताबें दिखाने के लिए नहीं लाई हूँ मैं। तो रितिका कहती आप फिर क्या दिखाने के लिए लाई हो। तो सैमी कहती दिखाऊँ तुम्हें। तो रितिका कहती हाँ हाँ मैं तो इंतज़ार कर रही हूँ उसी का। तो सैमी होती है फिर उसके कमर से पकड़ के तेरी तो बताऊँ तेरे को मैं। तो रितिका हाँ तो बताओ बताओ बताओ, मैं कोई डरती हूँ आपसे। तो सैमी कहती हाँ हाँ बिल्कुल नहीं डरती, तुम मुझसे चिपक ली गई की। तो रितिका कहती अच्छा मैं चिपक ली और तुम क्या कॉकरोच। तो सैमी कहती मैं कॉकरोच हूँ। तो रितिका कहती मैं भी तो चिपकली नहीं हूँ। तो ये दोनों जी ऐसे ही हंस रहे होते हैं
लेकिन उसके बाद रितिका जो होती है वो अपने हाथों को सैमी के शोल्डर्स पे रख लेती है दोनों तरफ से, और अब उसकी आंखों में देख रही होती है, और सैमी जो होती है वो भी रितिका की आंखों में देख रही होती है। इस वक्त दोनों के होठ जो है वो एक दूसरे के होठों से मिलने के लिए बड़े ही बेताब हो रहे थे। उन दोनों के होठों में हल्का हल्का से एक कंपन सा महसूस हो रहा है, जैसे फिर से एक दूसरे के करीब आना चाहते हो। एंड उसके बाद रितिका जो होती है वो सैमी के करीब से करीब जा रही होती है, और उसके बाद उसके होठों पर एक प्यारी सी किस करने लग जाती है, और सैमी भी उसे उतने ही प्यार से किस कर रही होती है। एंड इसी के साथ साथ वो खुद को और रितिका को इतनी क्लोज कर देती है कि उनके बीच से हवाएं भी बार बार नहीं जा पाती। वो रितिका को इतने ज़्यादा क्लोज और टाइटली अपनी तरफ पुश कर रही होती है कि वो बहुत ज़्यादा सैमी के चिपक जाती है। और जैसे इनकी किस खत्म होती है, रितिका जो है वो सैमी के गले लगे हुए कहती है, प्लीज़ इतनी ज़ोर से इतना करीब मत किया करो, फिर दूर जाने का मन नहीं करता है। तो सैमी कहती है, हाँ तो कौन कह रहा है मुझसे दूर जाने के लिए, मैं तो कहती ही नहीं हूँ तुम मुझसे एक पल के लिए भी जुदा हो जाओ। तो रितिका कहती है, हाँ एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब हम दोनों साथ होंगे। तो सैमी कहती है, आई विश। तो रितिका उसकी तरफ देख के कहती है, आई विश क्यों, क्या हुआ? तो सैमी कहती, कुछ नहीं हुआ, छोड़ो ना। तो उसके बाद सैमी जो होती है फिर रितिका के फेस को अपनी तरफ करवाती है, फिर उसके बाद फिर से उसके होठों के ऊपर एक बड़ी ही प्यारी सी किस करती है। लेकिन इसके बाद रितिका जो होती है वो सैमी के पीठ के ऊपर अपने हाथों को बड़े आहिस्ता से फेर रही होती है, जो सैमी को कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड कर रहा होता है। वो रितिका को अपनी बाहों में उठाती है और उसे किस करते हुए उसे बेड के ऊपर बिठा देती है, और खुद नीचे ज़मीन पे बैठ जाती है, और अपना फेस जो है वो रितिका के घुटनों के ऊपर रख देती है और उसे देख रही होती है। तो रितिका जो है फिर उसको शोल्डर से पकड़ के अपने करीब बैठाती है, और उससे कहती है कि सुनो तुम नीचे क्यों बैठे थे? तो सैमी कहती है, कुछ नहीं, बस क्या है ना कि बहुत खुश हूँ मैं। तो रितिका कहती, क्या हुआ? तो सैमी कहती है, क्या है ना कि मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा भी आएगा, मैंने सोचा नहीं था। रितिका तुम ना बहुत स्पेशल हो मेरे लिए, मेरी ज़िंदगी हो तुम रितिका। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। और तुमने सच कहा था कि तुम मेरे बाकी की गर्लफ्रेंड्स की तरह नहीं हो, तुम मेरी ज़िंदगी हो, मेरा प्यार हो, जिसे मैं खुद में महसूस करती हूँ। तुम, मुझे ऐसा लगता है कि तुम मैं हूँ, मैं तुम हूँ, हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं बस। तुम्हें मैं खुद में महसूस कर पाती हूँ रितिका, तुम्हारे बिना गए हर बात समझ जाती हूँ, और तुम भी बिना गए मेरी हर बात समझती हो। ऐसा लगता है जैसे, क्या कहूँ मैं तुमसे रितिका, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो रितिका जो होती है वो सैमी को गले लगाती है कि पता है मुझे, और वैसे भी जो आप फील करती हो मैं भी तो फील करती हूँ ना आप ही के लिए। हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं ना, बस हम दोनों एक हो जाए हमेशा के लिए। तो सैमी कहती है, हाँ मेरी भी यही ख्वाहिश है कि हम दोनों एक हो जाए हमेशा के लिए। इसी के साथ साथ रितिका जो होती है वो सैमी के एक बटन को ओपन करती है शर्ट का, एंड वहाँ पे किस कर रही होती है। तो सैमी जो है फिर उसका फेस अपनी तरफ करती है। तो रितिका जो है वो बड़े शर्म के मारे अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। तो सैमी उससे कहती है, रितिका। लेकिन रितिका जो है वो नज़र नहीं उठा रही होती। तो सैमी जो है फिर उसके पहले तो गाल के ऊपर किस करती है, फिर उसकी गाल से थोड़ा सा नीचे और उसकी गर्दन की तरफ किस कर रही होती है। लेकिन रितिका को थोड़ी सी गुदगुदी सी महसूस हो रही होती है, और उसे समझ नहीं आ रही है अजीब सी कैसी फीलिंग है। तो वो सैमी से कहती है, सैमी एक सेकंड। तो सैमी उससे दूर होते हुए, क्या हो रितिका? तो रितिका जो होती है फिर वो बेड पे अपने हाथ रख देती है और कहती है, सैमी वो कुछ नहीं, मैं पानी पानी कह रही थी, पानी मिलेगा? तो सैमी जो होती है फिर उसको पानी देती है, क्या हो रितिका, तुम ठीक हो ना? तो रितिका कहती है, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, एकदम ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ? तो उसके बाद वो पानी पी लेती है। तो सैमी फिर उसका हाथ पकड़ती है और हाथ के ऊपर फिर से किस करती है। तो रितिका जो होती है वो फिर से बेचैन हो जाती है, क्योंकि उसे पता होता है कि अब फिर से वही। तो उसे समझ नहीं आ रहा था ना कि ये क्या हो गया है यार, इतना एक्साइटेड थी और अचानक से ये कैसी फीलिंग है, सैमी का मूड ख़राब हो जाएगा। और उसके बाद सैमी जो होती है वो दोबारा से रितिका के लिप्स के ऊपर एक किस करती है, एंड इस बार वो उसे बेड पे लेटा देती है, और फिर से उसके गालों पे किस करती है, उसकी गर्दन की तरफ किस कर रही होती है। लेकिन रितिका जो है वो इस बार भी सैमी को खुद से दूर कर देती है। तो सैमी जो होती है फिर कहती है, रितिका हम घर चल सकते हैं, कोई ज़रूरी थोड़ी ना है यार, तुम क्या बार बार से मेरी फीलिंग्स को बढ़ाने के बाद उन्हें ख़त्म कर देती हो 1 मिनट के अंदर अंदर। हम घर चलते हैं, छोड़ो तुम इन सब चीज़ों को। तो रितिका कहती, नहीं 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 नहीं, अब की बार रुको ना, तो रुकना ही मत तुम। तो सैमी कहती, हाँ बेवकूफ़ हो? तो रितिका, ना बेवकूफ़ वाली बात नहीं है, अब की बार हाथ भी लगाओ ना, छोड़ो, तुम मत ही छोड़ना तुम मुझको। तो सैमी होती है हंस रही थी, हाय राम, कितना बेहुदा सा मजाक करिए तुम मेरे साथ।
तो ऋतिका कहते अरे छोड़ो यार, तुम्हें पता नहीं है कैसा अजीब सा लग रहा है, ऐसा ना पूरी बॉडी के अंदर है ना झंझन झंझन होने लग गई मैंने। तो सैमी कहती है अच्छा ऐसा होता है। तो ऋतिका हाँ तुम्हें तो नहीं होता है बिल्कुल भी, ढेट कहीं के। तो सैमी जो थी वो हंसी रहती है। तो ऋतिका से कहती है कि ऋतिका एक काम करती हूँ, लाइट्स ऑफ कर देती हूँ, क्या है ना कि तुम्हारे लिए थोड़ा और कंफर्टेबल हो जाएगा। तो उसके बाद सैमी होती है वो लाइटें तो बंद कर देती है सारी। अब इन दोनों को एक दूसरे का फेस भी नहीं दिख रहा होता। तो सैमी होती है फिर दोबारा से रितिका के होठों के ऊपर एक किस करती है एंड उसके बाद उसके गर्दन की तरफ किस करती है और वहाँ पे अपने फेस को बड़े मदहोशी से घुमा रही होती है, जो रितिका की सांसों और धड़कनों को तेज़ कर रहा होता है। वो सैमी को खुद से तो दूर करती है, लेकिन सैमी इस बार बिल्कुल दूर नहीं जाती है क्योंकि उसे रितिका ने पहले ही मना कर दिया था मैं हटाऊँ तब भी मत हटना। अरे सॉरी सॉरी फ्रेंड्स, इस वाले पार्ट को ना बाद में कंटिन्यू करेंगे, अभी मुझे कहीं जाना है। तो ये वाला पार्ट क्या है ना, इतना ही सुन लो कोई बात नहीं। और ये वाला एपिसोड जो है ना वो कल अपलोड कर देंगे, ठीक है। अभी मेरे को ना नींद आ रही है यार। और तुम सोच रहे हो कि चिड़िया चाचा रही है तुझे नींद आ रही है, अरे यार यार मेरे को नींद आ रही है। क्या नाम बाद में मिल लेंगे, अभी तो हम चलते हैं। चलो फिर मिलते हैं ऋतिक और सैमी की अगले एपिसोड में, उसी एपिसोड में इनको रोमांस करेंगे, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। गाइस वीडियो पसंद आ रही हो ना तो लाइक का बटन दबा दिया करो, शर्म आती है क्या, हमारी तरह शर्मीले हो का, ठीक है चुपचाप से लाइक का बटन दबा देना, ओके। और सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू।